इस मुस्लिम महिला ने किसी को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि सारी सच्चाई आज मीडिया वालों की खोलकर सामने रख दी है। इस महिला ने बताया कि मीडिया वालों का सबसे बड़ा हदफ मुसलमान है। मुसलमान को मीडिया वाले अपना टीआरपी का ख़जाना समझते हैं। हमेशा जब भी किसी मुद्दे पर बात करते हैं तो मुसलमान को बीच में ज़रूर शामिल करते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि मुसलमान ही हमारा टीआरपी का ख़जाना है। अगर हम मुसलमान के बारे में बात नहीं करेंगे, मुसलमान को भड़काएंगे नहीं, तो हमारा टीआरपी का ख़जाना हमें हासिल नहीं होगा। ये बात बताई है इस महिला ने। वीडियो में आप आगे देखेंगे कि कैसे मुसलमानों की हज़ारों साल पुरानी मस्जिद जो कि संभल में, उस पे भी दावा ठोक रहे हैं कि यहाँ पर हमारे भगवान पैदा हुए थे। हमारा ही कत्ले आम होगा। आपने कहा कि सर्वे टीम पर पथराव हुआ, क्या पत्थर ने कहा कि मैं मुसलमान द्वारा चला? कहाँ पथराव हुआ? ये सारे ड्रामेबाजी करी जा रही है। और जिस लिहाज से इलेक्शन में धांधलियां हुई, जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में भी धांधलियां हुई, मध्य प्रदेश में भी धांधलियां हुई, उन नाकामियों को छुपाने के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो टीआरपी का खजाना है। आप मुसलमान पे हाथ रखिए, सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक आप वायरल हो जाइए। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर सर्वे टीम पर पथराव हुआ। हिंदुस्तान की तारीख में ये एक ऐसा वाकया है जहां पर संभल की हजारों साल पुरानी मस्जिद, उसको दावा ठोका जाता कि जी हम ये वाले भगवान पैदा हुए थे, ये वाले भगवान पैदा हुए थे। एकदम से जब ये भगवान को पैदा करा जा रहा था, उसी वक्त पिटीशन डलती है लोअर कोर्ट में, फौरन वो एकदम सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद फौरन वहां से ऑर्डर आ जाता है कि जी यहाँ पर सर्वे टीम पहुंचेगी। एक ही दिन में वो केस पिटीशन फाइल करी गई, एक ही दिन में सर्वे टीम को भेज दिया गया और उसी दिन सर्वे टीम पूरी ईमानदारी के साथ भारत के तमाम मुद्दे हल करने के बाद, एक ही मुद्दा था मस्जिद का, पहुंच जाती है रात को सर्वे करने। आपको मालूम है कि संभल में मुसलमानों की आबादी कितनी है? पूरा मुस्लिम बहुबल इलाका, यानी मुसलमानों की मेजोरिटी वहां पर है। वहां पर जाकर ड्रामा करा जाता है। उसके बाद ये लोग मुसलमानों को डराते हैं, नारे लगाते हैं। नारे लगाने के बाद इनको ये लगता है कि हम मुसलमानों को डायरेक्ट सीनों में गोलियां मारेंगे और मुसलमान बावला है इस देश का कि वो पत्थर भी नहीं मारेगा। सर्वे टीम पे पत्थरबाजी करी क्यों? तो आपने तुमने देखा कि पत्थरबाजी वहां पर जब हुई, जब उन पर डायरेक्ट फायरिंग हुई। मतलब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे हाथों मारे जाते हैं। मुसलमान के हाथ में पत्थर है, तुम्हारे हाथ में असला। भाई भारत के मुसलमानों के हाथ में असला तो है नहीं, उसके हाथ में पत्थर, टूटे फूटे पत्थर से वो अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं। उसके बाद तुम वो पत्थर 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 करने से मुसलमानों पत्थर मारे, मुसलमानों पत्थर मारे। तुम तो सीधे गोली मार रहे हो। अब तक 5 से 6 मुसलमान वहां पर मर चुके, शहीद हो चुके, वो तो तुम नहीं बता रहे हो। हालांकि मतलब न्यूज में अभी तक 4 मुसलमानों के मरने की पुष्टि हो रही। 4 कह रहे हैं, मैं तो कहीं 40 ही मरे होंगे, क्योंकि सरकारी आंकड़ा तो 1 दिखाते जब 10 मरते हैं। तो आपने वहां पर हालात बस से बदतर कर दिए, सिर्फ इसलिए कि आप उत्तर प्रदेश में हुई धांधली छुपाना चाहते हैं, आप मध्य प्रदेश में इलेक्शन में हुई धांधली छुपाना चाहते हैं, आप मणिपुर का फेलियर छुपाना चाहते हैं। आपको मालूम है कि मणिपुर झुलस रहा है। मणिपुर में इतना दंगा पिछले साल नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। एक जिंदा औरत को परसों मणिपुर में, एक ईसाई जिंदा औरत को जो कुकी ग्रुप की थी, उसको जिंदा रहते हुए इन लोगों ने उसकी बॉडी में कीलें ठोक दी, जिंदा औरत के जिस्म में कीलें ठोक दी। उसके बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार करा, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया। तो यहाँ तो आप बात नहीं कर रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि मणिपुर फिर नजर आ रहा है। बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के एमपीओ के, विधायकों की वहां पर गाड़ियां फूकी जा रही हैं। तो मणिपुर का फेलियर छुपाने के लिए मुसलमान को मारेंगे, महाराष्ट्र का फेलियर छुपाने के लिए मुसलमान को मारेंगे, उत्तर प्रदेश का फेलियर छुपाने के लिए मुसलमान को मारेंगे, हरियाणा का फेलियर छुपाने के लिए मुसलमान को मारेंगे। अरे मुसलमान से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना, तो भाई एक ही दफा मार दो ना। सरकार तुम्हारी, शासन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा, सब चीज, गोला बारूद तुम्हारा। मुसलमानों को लगाओ, उड़ा दो बारूद से, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वो कह रहे हैं मस्जिद के जो पहले था वहाँ पे मंदिर था, ये मस्जिद भैया बस पूरी दुनिया हमारी है, क्योंकि हजरत आदम हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में पैदा होने वाले वाहिद इंसान थे। तो पूरी दुनिया मुसलमानों की है। तो क्या मुसलमानों ने कहा ये जगह हमारी, वो जगह हमारी? देखो भाई, सन 47 के बाद इन चपड़गंजों को बताओ कि भारत संविधान से चलता है, और मेरा भारत का संविधान कहता है कि 1947 के बाद जितनी भी मस्जिद या कोई भी बना वो उसी आलम में रहेगी। अब इन्होंने जब राम मंदिर पे इन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद हथियाई थी, तो इन्होंने कहा था जी आखिरी मस्जिद है, उसके बाद इनका आखिर ही नहीं होता। ये वाली मस्जिद, ये वाली मस्जिद, इधर की मस्जिद, इधर की मस्जिद, हर मस्जिद को इनका ड्रामा कर रहे हैं। 1991 में एक, आप भी देखिए कि एक एक्ट पास हुआ था, उसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान के जो भी मंदिर, जो भी मस्जिद, जो भी गिरजाघर, जो भी गुरुद्वारे, वो एज इट इज उसी कंडीशन में रहेंगे। लेकिन राम मंदिर के साथ क्योंकि आस्था का मामला जुड़ा हुआ था,
इसलिए राम मंदिर आस्था पे जीत गए। राम मंदिर भक्तों की कामयाबी नहीं थी, राम मंदिर आरएसएस की कामयाबी नहीं थी, राम मंदिर को डोनेट करने वाले, बनाने वाले देश का सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट था, जिसने आस्था के नाम पे मुसलमानों की हजारों साल पुरानी मस्जिद को तुड़वा के शहीद करवा के इनको दे दिया। अब इनकी नीयतें खराब हो गई। जब देखते कि भारत से मामला खराब होना शुरू हो गया, अभी आप देखिए, हाँ एक मामला तो रह गया, आप देखो एक मामला तो रह गया, हमारा अदानी, हमारे भारत का अदानी सांझ जिसके ना, उसको अमेरिका ने वारंट जारी करे, 2 साल की सजा भी हो गई, उस पे सर्च वारंट है कि उसको पकड़ लो, चाचा भतीजे को पकड़ लो। अब अदानी एक दुनिया के एक ऐसा आदमी जो सारी दुनिया में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपको पता कि इन्होंने पैसे देके नंबर 1 भी हो गया था, दुनिया में नंबर 1 अमीर हो गया था। और नाथन एंडरसन ने बताया था किस तरह घोटाले कर रहा है, किस तरह शेल कंपनियां दिखा रहा है। अब दोबारा अमेरिका ने फिर बताया कि अदानी ने 2000 करोड़ का रिश्वत देके हिंदुस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों को रिश्वत देके बड़े बड़े टेंडर हासिल करे। अब जब अदानी का हर तरफ से निकलना शुरू हुआ, अब इन्होंने फिर सर खुजाया कि क्या करें, फिर इनको मजलूम मुसलमान नजर है ना हमारे पास टीआरपी का खतरा। चलो भाई कोई भी मस्जिद देख लो, एक बाप है एक बेटा है, 2 लुच्चे लफंगे हैं जो हमेशा हर मस्जिद में जाते हैं, ये मस्जिद हमारी, यहाँ पे वाला भगवान पे देखो, ये मस्जिद हमारी, यहाँ पे वाला भगवान। अब तुम्हारा भगवान, तुम्हारी जो अल्लाह में तो तुम्हारी फीमेल जो भगवान है वो मस्जिद तो ढूंढती फिर रही थी कि जहां मस्जिद मिली वही बच्चा पैदा कर दे। नहीं तो ये तो खैर कहना सही नहीं है, लेकिन अगर कोई मस्जिद की जगह पहले मंदिर था तो सर्वे तो होने देंगे ना, ताकि सर्वे किस बात का भाई? या तो तुम संविधान फाड़ के फेंक दो। जब 1947 के बाद ये कानून बन चुका है कि किसी भी मस्जिद, कोई भी गुरुद्वारा सब एज इट इज अपनी हालत में रहे, तो कहां से सर्वे आ गया?